शिकार की तलाश में इधर उधर घूमते घूमते भेड़िया एक गार के पास आ पहुंचा, जिसके अंदर से ताज़ा गोश्त की बो आ रही थी। भूख और ऊपर से ताज़ा गोश्त भेड़िए से रहा नहीं गया और वो गार के अंदर चला गया। भेड़िया जब गार में पहुंचा तो वहां उसने अपने पुराने दोस्त चीते को बकरी खाते हुए देखा तो हैरानी से बोला, अरे तुम कहाँ गायब थे? इतने अरसे से बड़े मज़े कर रहे हो, अकेले ही पूरी बकरी समेट दी। चीता, हाँ भाई, शिकार के लिए मेहनत की और अब इस मेहनत का फल खा रहा हूं। तुम सुनाओ, खैरियत तो है? बड़े कमज़ोर दिखाई दे रहे हो, हालांकि पहले तो अच्छे भले सेहतमंद थे। भेड़िया, बस किया बतम। तुम तो आसानी से शिकार करके खा लेते हो, मगर मुझे काफ़ी परेशानी होती है। करीब के गांव से रोज़ाना जंगल में बकरियों का एक रेवड़ घास चरने आता तो है, मगर रेवड़ के साथ सिक्योरिटी के लिए बहुत से मोटे ताज़े कुत्ते होते हैं, इसलिए मैं उनका शिकार नहीं कर पाता। चीते भाई, तुम मुझे कोई आइडिया दो कि मैं किस तरह उन बकरियों का शिकार करूं और वापस पहले जैसी सेहत बना सकूं। चीता, मेरे ज़हन में एक आइडिया है। मैंने जो बकरी खाई है इसकी खाल तुम ले लो और कल सुबह इसे पहनकर बैठ जाना, फिर जैसे ही रेवड़ आए तुम बकरी का भेस बदलकर इसमें चुपके से शामिल हो जाना। और आगे क्या करना है ये तो तुम खुद जानते हो। समझ गया चीते भाई, क्या आइडिया दिया है अपने। वाह! चीते का शुक्रिया अदा करते हुए भेड़िए ने वहां से खाल समेटी और रुखसत हो गया। फिर रोज़ाना की तरह जब अगले दिन बकरियों का रेवड़ आया तो भेड़िया वो खाल पहनकर चुपके से बकरियों के रेवड़ में शामिल हो गया और रोज़ाना एक बकरी को अपनी खुराक बनाने का ज़हन बना लिया। भेड़िया बड़ा खुश था क्योंकि वो बग़ैर मेहनत के रोज़ाना एक बकरी को अपनी खुराक बना रहा था। कुछ दिन गुजरे तो मालिक को बकरियों के कम होने पर तशवीश हुई, मगर इसे समझ नहीं आ रहा था कि सिक्योरिटी होने के बावजूद बकरियां कैसे कम हो रही हैं। मालिक ने ज़ेब्रा को सिक्योरिटी इंचार्ज की जिम्मेदारी से हटाकर उसकी जगह चालाक लोमड़ी को जिम्मेदारी सौंप दी। चालाक लोमड़ी चुपचाप से एक रात बकरियों के बाड़े में गई जिस वक्त सब बकरियां आराम कर रही थीं। वो दौर से बैठी एक एक बकरी को बगौर देख रही थी कि अचानक इसकी नज़र एक बकरी पर पड़ी जो एक आंख से सो रही थी। इस तरह के एक आंख खोले दूसरी बंद कर ले और दूसरी खोले तो पहली आंख बंद कर ले। ये सारी बात मालिक को बताई तो फौरन मालिक के ज़हन में आया कि इस तरह तो भेड़िया सोता है। इसने फौरन अपने अमले की मदद से धोखेबाज भेड़िए को अपने अंजाम तक पहुंचा दिया।